男人让家里面阳气重一些。我错了，我错。我嗨，甜甜。शू शाओ घर वापस लौट आया। ये फेंगशू को बताने लगता है कि भाई कल रात वाली लड़की तो मेरी बॉस निकली। फेंगशू को इसकी बातों पर यकीन नहीं, ये सिर्फ फेंकू समझ रहा है, सो इसने इससे प्रूफ मांग लिया। जब शू शाओ इसे फोटो दिखाता है तो फेंगशू को जोर का झटका लगता है क्योंकि लड़की तो इसकी बहन निकली। वो चिल्ला के बोलने लगा कि तुमने उसके साथ क्या किया, बताओ, जवाब दो। शू शाओ बोलता है कि कुछ नहीं, हम दोनों ड्रंक थे, मैं उसे उसके घर छोड़ आया। ये बात सुन फ्रेंड और भी ज्यादा गुस्सा होके बोलने लगा कि तुम उसके घर तक भी पहुंच गए। हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरा यार मेरी बहन का प्यार निकला। सुन भाई, क्या तू उसे चेस करना चाहता है? शू शाओ से बताने लगता है कि हाँ, पर यीशन तो प्यार व्यार में बिलीव नहीं करती। भाई के दिमाग की बत्ती जल गई, बहना की शादी होगी तभी तो इसकी बारात निकलेगी ना। बोलने लगता है कि सुन मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि तुम उसे सच्चे दिल के साथ चेस करो। शू शाओ को इसकी ये बात समझ नहीं आई। फेंगशू सोचने लगता है कि बहना माफ करना, ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। बोलने लगता है कि दोस्त कोई तो वजह होगी जो वो प्यार में बिलीव नहीं करती। शू शाओ पूछता है कि क्या पहले किसी ने उसके दिल को तकलीफ पहुंचाई होगी? दोस्त बोलता है कि हाँ, अब आया ना तू लाइन पर। सुन दोस्त, इस जमाने में प्यार लग्जरी सा हो गया है, जरूर किसी ने उसका दिल दुखाया होगा। अगर तुम उसके टूटे दिल का इलाज कर सकते हो, उसके जख्मी दिल को सुकून पहुंचा सकते हो, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। शू शाओ इसकी बातों को गौर से ऐसे सुन रहा है मानो जैसे ये कोई लव गुरु हो। बोलने लगता है कि दोस्त तू तो बड़ा जीनियस निकला। फेंगशू सोचता है कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि मुझे कवारा नहीं मरना। इसके दिमाग की बत्ती फिर से जल उठी। इसने शू शाओ को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। सिंपल सा प्लान है, दो दिल मिलेंगे तभी तो वो जुड़ेंगे ना। फेंगशू बस यही चाहता है कि उसकी बहन इसे पसंद कर ले ताकि इसका रास्ता साफ हो सके। ये वाला भाई तो बड़ा ही शातिर निकला, लगता है कि अपनी बहन की शादी करवा के रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यीशन अपने घर में मौजूद है। बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। शूलिन इसके साथ है, ये इसकी फ्रेंड भी है और इसके ऑफिस में जॉब भी करती है। तभी फेंगशू और शू शाओ वहीं पे आते हैं। घर तो जाना पहचाना सा लग रहा है, ये तो वही जगह है जहां मैं यीशन को छोड़ आया था। फेंगशू बोलने लगता है कि बहना मैं घर आ गया। जब यीशन की नजर शू शाओ पे पड़ती है तो वो हक्की बक्की सी हो जाती है। किसी की बहन, किसी की जान, सबके सब हैरान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शूलिन भी वहीं पे आ गई। शू शाओ बोलने लगता है कि आंटी आप यहाँ पे कैसे? किसी की आंटी, किसी की जान, वाह क्या सीन है। माहौल खतरनाक सा हो गया। इनका रिलेशनशिप तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है। सब साथ बैठे हैं, खामोशी छाई हुई है, किसी को तो पहल करना होगी। फेंगशू बोलने लगता है कि हमारे संबंध तो काफी उलझे हुए हैं, चलो इन्हें सुलझाते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ये है मेरा रूममेट और दोस्त, ये है मेरी बड़ी बहन और ये मेरा पहला और आखिरी प्यार। शू शाओ बोलने लगता है कि तू चल मेरे साथ। ब्रोस की सीक्रेट मीटिंग शुरू। शू शाओ अपने फ्रेंड पे गुस्सा है कि इसने अपनी बहन के बारे में ऐसे क्यों नहीं बताया। वो बोलता है कि भाई मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था। दोस्त जरा सोच, तू मेरी बहन के पीछे, मैं तेरी आंटी के पीछे, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। अगर हम साथ मिलके कोशिश करें तो हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी। शू शाओ को इसकी ये बात दिल पे लगी। बोलने लगता है कि मैं तेरी हेल्प करूंगा अपनी आंटी को पटाने में, तू मेरी हेल्प करना अपनी बहन को पटाने में, डील पक्की ना। फेंगशू बोलता है कि अगर वो तेरी आंटी है तो इस हिसाब से मैं तेरा अंकल हुआ ना। वो बोलता है कि ओके ब्रदर इन लॉ। दोनों वापस लौट आए। फेंगशू अपनी बहन से पूछता है कि दी आप दोनों बार में कैसे मिले? बस ये बोलने की देर थी कि बहना गुस्सा हो गई। बोलने लगी कि तू चल मेरे साथ। अब तो इसकी खैर नहीं। शू शाओ बोलता है कि
लगता है कि मेरे दोस्त का समय पूरा हो गया, वो जिंदा नहीं लौटेगा। आंटी अपने नेफ्यू को बताने लगती है कि भतीजे टेंशन ना ले, मेरी दोस्त जेंटल है, वो उसे कुछ नहीं करेगी। अरे ये क्या, बहन ने तो बोतल उठा ली। भाई बेचारा जिंदगी की भीख मांगने लगा, लेकिन बहना बोलती है कि ज्यादा मत बोल, पोल मत खोल, अगर तेरी जबान खुली तो मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगी, समझे। यीशन ने अपने भाई को जिंदा छोड़ दिया। अब शूलिन की बारी है। फेंगशु अपने दोस्त से बोलता है कि भाई उन दोनों का आपसी लफड़ा है, हमें उनसे क्या लेना देना, चलो केक खाते हैं। दोनों बैठ गए, आधा केक खा गए, बाकी बचा आधा। बहना गुस्सा हो गई, कोई बात नहीं, वैसे भी केक को पेट में ही जाना था। बर्थडे पार्टी शुरू, विश मांगने का टाइम हुआ जाता है। भाई दुआ मांगने लगा कि ए खुदा मेरी बहन को दुल्हन बना। बहन ने इसकी ये दुआ सुन ली, इसने इसके कान पकड़ लिए। दरवाजा भी बज उठा, इसका पुराना आशिक भी आ पहुंचा। यीशन बेचारी दुखी हो गई। भाई बोलता है कि मैं जाके उस धोखेबाज को सबक सिखाता हूँ। शूलिन ने इसे रोक लिया। शूशाओ यीशन से बोलने लगता है कि दुखी होने से कुछ नहीं होगा, तुम बस उसे अपनी जिंदगी से गायब कर दो। ये बात सुन के यीशन बोलती है कि तुम ठीक बोल रहे हो, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यीशन ऑफिस पहुंचती है। आज एक नया मेहमान आने वाला है, वो इस कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। नाम लिया और बंदा हाजिर हो गया। ये जवान तो नहीं है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है। नाम है लिनयान, ये सिटी का वेल नोन डिज़ाइनर है। यीशन इसे ऑफिस रूम में ले गई। शू शाओ की नज़र उनकी तरफ ही टिकी हुई है। जब दोनों बाहर निकलते हैं तो बातें करने लगते हैं। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि यीशन इस बंदे की बड़ी वाली फैन है। आंटी जी बोलने लगती है कि एज के हिसाब से तो उनकी जोड़ी परफेक्ट है। ये बात सुन के भतीजा जल उठा, पूछने लगा कि आंटी मुझे उसके बारे में बताओ। आंटी से बताने लगी, लेकिन वो बोलता है कि मुझे उसका स्टेटस नहीं जानना, बस ये बताओ कि वो शादीशुदा है या नहीं। वो बोलती है कि नहीं है, लगता है कि अब उसकी शादी हो जाएगी। भतीजा तो और ज्यादा जेलस होने लगा। ये उन दोनों को साथ में खुश देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बोलने लगता है कि यीशन तो अभी से ही उसे लाई करने लगी है, अब मेरा क्या होगा। आंटी बोलती है कि वैसे भी उसके चांस ज्यादा हैं, वो एक कामयाब इंसान है, लड़की को पटा ही लेगा, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं बनता। शूशाओ बोलता है कि मैं जम के मेहनत करूंगा, कुछ सालों में उसे आसानी से पीछे छोड़ दूंगा। आंटी बोलती है कि ओ अच्छा, क्या तब तक यीशन तुम्हारा वेट करेगी? बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। शूशाओ बोलता है कि आंटी डराओ तो मत, हम एक फैमिली हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा यार है, हम चारों जब एक साथ होंगे तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज आंटी मेरी हेल्प करो, आपको मेरा साथ देना चाहिए। आंटी बोलती है कि देखूंगी, सोचूंगी। शूशाओ बेचारा दुखी हो गया। आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।